हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारी इसी पाठशाला में। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। तो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट एग्जाम है, काफी डिमांड रखता है और वेटेज भी इसकी बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में होती है। फिर चाहे आप 10th क्लास के सेकंड टर्म के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करो या आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, तो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। और आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन के बारे में। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। कोई भी आपके माइंड में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, हम कोशिश करेंगे उसका आंसर आपको देने की। और कोई भी डाउट अगर ऐसा रहता है कि इसके हमें वीडियो बनानी पड़ेगी तो हम उसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम टर्म समझते हैं कि ये रिप्रोडक्शन होता है क्या है। देखिए, अगर आप अपने चारों तरफ देखें आपको अलग अलग प्रकार के जीव नजर आएंगे, ऑर्गेनिज्म आपको नजर आते हैं, प्लांट्स आपको नजर आते हैं, आपको ह्यूमन बींग्स नजर आते हैं। हर कोई अलग है, हर कोई एक दूसरे से डिफरेंट है। ऐसा क्यों है? तो ये सब रीजन है रिप्रोडक्शन के कारण, प्रजनन के कारण। क्योंकि हर एक जीव के अंदर ना प्रजनन करने की एक अपनी क्रिया होती है, उसके द्वारा वो अपनी संतानों को जन्म देता है और वो संतानें उसकी तरह हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती हैं। ये सब डिपेंड करता है रिप्रोडक्शन पे यानी कि प्रजनन पे। और किसी भी अर्थ के या किसी भी लाइफ के एग्जिस्ट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन ही होता है। क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन जीव नहीं करेगा तो नई जो प्रजाति है वो नहीं बनेगी, और अगर नई प्रजातियां नहीं बनेंगी तो एक दिन सारे ऑर्गेनिज्म लुप्त हो जाएंगे हमारी अर्थ के ऊपर से। तो अगर हमारी अर्थ का जो एग्जिस्टेंस है, जो हमारी जो पृथ्वी आपको नजर आती है, ये पृथ्वी इसी के लिए है क्योंकि जीव ऑर्गेनिज्म इसमें रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं अपने संतानों को, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी सिलसिला चलता रहता है। तो आज हम ये सभी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो आपको लग रहा है इस सबको हम इजिया करने वाले हैं, बहुत आसान हम इसको बनाने वाले हैं और इसको हम बेसिक से बिल्कुल समझेंगे। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। तो अगर रिप्रोडक्शन को मैं आपको सिंपल वे में, साइंटिफिक वे में समझाऊं तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने जैसी संतानों को जन्म देता है। तो रिप्रोडक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? दोस प्रोसेस इन विच एनी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स। मतलब अगर हम सिंपल सा पढ़ें तो यहां पर आप डेफिनेशन देखिए, इसमें बोला है रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड। उन्हीं जीवों को उत्पन्न करता है जो उनकी तरह लगे। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, और ये बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल प्रोसेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। अगर आप इस अर्थ के ऊपर सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं करते हो तो आपकी जो पीढ़ी आएगी नहीं, जो आपको वंशज आप कहते हो, वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, वो इस अर्थ के ऊपर नहीं आ पाएंगे। इसलिए रिप्रोडक्शन एक बहुत ही एसेंशियल और जरूरी प्रोसेस हो जाता है। रिप्रोडक्शन को हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं तो रिप्रोडक्शन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक हमारे पास होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको आप बोलते हो अलैंगिक प्रजनन। दूसरा हमारे पास होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको बोला जाता है लैंगिक प्रजनन। इसको क्या बोलते हैं? हम लैंगिक प्रजनन बोलते हैं। तो एक सेक्सुअल है और एक एसेक्सुअल है। चलिए एसेक्सुअल को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, क्या इसका मतलब है। तो एसेक्सुअल का मतलब होता है कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट्स। एक सिंगल पेरेंट से जो भी ऑर्गेनिज्म बनता है एंड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल, जिसके अंदर कोई भी हम सेक्स सेल यानी कि लैंगिक कोशिकाओं का यूज नहीं करते, उसी को बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एसेक्सुअल का मतलब है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर रिप्रोडक्शन करने के लिए, नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए मेल और फीमेल की जरूरत नहीं है। वो दोनों एक ही बॉडी में होते हैं, एक ही बॉडी से काम चल जाता है। जैसा आप ह्यूमन बींग्स में देखो, मेल अलग बॉडी में है, फीमेल अलग बॉडी में। यहाँ पर जरूरत नहीं है, यहाँ पर मेल और फीमेल एक ही बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं और रिप्रोडक्शन को करते हैं एक ही बॉडी के अंदर। उसे बोलते हैं हम अलैंगिक प्रजनन। जैसे आप अमीबा के अंदर देखते होंगे, अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, पैरामीशियम, स्पाइरोगायरा, ये सब इसी प्रकार का रिप्रोडक्शन करते हैं। चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा सेक्सुअल के बारे में। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझते हैं तो कहा गया है कि द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स। देखिए इसमें दो पेरेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल, दो अलग डिफरेंट बॉडी के अंदर होते हैं और दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के, दोनों ही जरूरी है। और सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट ये होती है कि इसके अंदर सेक्स सेल जो होते हैं, जो लैंगिक कोशिकाएं होती हैं, उनका भी यूज होता है। अब ये लैंगिक कोशिकाएं क्या होती है अभी आगे हम पढ़ेंगे, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे डिटेल में, कि दो प्रकार के गैमेट्स होते हैं जिनको सेक्स सेल कहते हैं। एक होता है स्पर्म और एक होता है ओवम, यानी कि एक को शुक्राणु बोलते हैं, दूसरे को अंडाणु बोलते हैं। इन दोनों को कहा जाता है सेक्स सेल। एसेक्सुअल में इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इनका इन्वॉल्वमेंट कहां देखने को मिलता है हमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। डिटेल में इसको देखेंगे हम आगे की तरफ।
तो आई होप कि आपको दोनों डिफरेंस समझ में आ गए। ए सेक्सुअल का मतलब क्या है, सेक्सुअल का मतलब क्या है। चलिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ए सेक्सुअल के बारे में, और इसमें भी ये फर्स्ट पार्ट हमारा होने वाला है क्योंकि बहुत ज्यादा इसके अंदर में पढ़ना है। चलिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम देखते हैं तो इसका जो मोड होता है, जो इसका मेथड है, वो 6 टाइप से होता है। मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटल 6 टाइप से किया जाता है। पहला होता है जिसको बोला जाता है फिजन यानी कि विखंडन। सेकंड हमारे पास आता है जिसको बोलते हैं बडिंग यानी कि मुकुलन। थर्ड हमारे पास है स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु निर्माण। इसके बाद हमारे पास आता है रीजनरेशन यानी कि पुनर्जनन। फिफ्थ प्रोसेस हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन भी इसको बोलते हैं या विखंडन भी आप कह सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर, उस डिफरेंस को हम समझेंगे। एंड लास्ट हमारे पास आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि वनस्पति प्रजनन। ये 6 टाइप हमारे होते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजन की। देखो अगर मैं आपको फिजन को सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो फिजन का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी एक कोशिक यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है, अगर वो 2 या 2 से अधिक बॉडीज में टूट जाता है या 2 या 2 से अधिक न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है तो उसको बोलते हैं फिजन यानी कि विखंडन। सपोज करो मेरे पास एक पेरेंट्स बॉडी थे, एक ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, एक कोशिक है, और ये डिवाइड हो रहा है, या तो ये 2 में डिवाइड हो सकता है, 2 से ज्यादा में डिवाइड हो सकता है, और जो डिवाइड है एक नई ऑर्गेनिज्म बनते हैं, इसी को बोलते हैं फिजन। मतलब समझते हैं, इन दिस द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल्स। इसमें जो भी पेरेंट सेल है वो छोटी छोटी डॉटर सेल्स में टूट जाते हैं। अब 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर ये 2 में टूटेगा तो उसको बोलते हैं हम बाइनरी फिजन यानी कि द्विविखंडन। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट्स में टूटा, केवल 2 पार्ट्स में बात कर रहा हूं, एक पेरेंट सा 2 बॉडी में टूटा तो उसको बोलते हैं हम विखंडन यानी कि द्विविखंडन। When the fission result into 2 daughter cell, ऐसा फिजन जिसमें केवल 2 डॉटर सेल बनती हैं तो उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन यानी कि द्विविखंडन, 2 वाला, ठीक है, ध्यान रखना है। एंड इट इज अ बाइनरी फिजन। फॉर एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम इसका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल होता है। अमीबा और पैरामीशियम दोनों ही बाइनरी फिजन करते हैं। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास ये एक अमीबा है। इस अमीबा का जो न्यूक्लियस होता है ना, पहले वो एक्सपेंड होना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले इसका न्यूक्लियस एक्सपेंड होता है, फिर न्यूक्लियस इसका ब्रेक होता है, देखो कितना ज्यादा एक्सपेंड हो चुका है, अब यहां से ये ब्रेक होगा, और इसके बाद इसका साइटोप्लाज्म ब्रेक होना स्टार्ट होता है, और उसके बाद साइटोप्लाज्म के बाद ये 2 बॉडीज में टूट जाता है। अब ये 2 क्या है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन चुके हैं, इंडिपेंडेंट अमीबा बन चुके हैं। तो पहले हमारे पास केवल एक अमीबा था, अब हमारे पास एक से कितने अमीबा हो चुके हैं, 2 अमीबा बन चुके हैं। तो इसी को कहते हैं बाइनरी फिजन। तो आपके एग्जाम में या तो पूछ सकता है कि अमीबा के अंदर कैसा रिप्रोडक्शन होता है, तो अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन होता है। कैसे होता है, तो आपको ये डायग्राम बना के दिखाना है कि पहले न्यूक्लियस एक्सपेंड करता है, फिर न्यूक्लियस बिल्कुल टूटने की कगार पर है, देन न्यूक्लियस टूट के फिर साइटोप्लाज्म टूटना स्टार्ट होता है, और साइटोप्लाज्म के बाद 2 अमीबा हमारे पास बन जाते हैं एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। तो बाइनरी फिजन क्या आप समझ चुके हो, कौन कौन करता है, अमीबा और पैरामीशियम करते हैं, तो ये भी आप समझ चुके हो। चलिए सॉरी, अब चलते हैं मल्टीपल फिजन यानी कि बहुविखंडन। देखो जैसे बाइनरी फिजन था वही से हमारा पास है मल्टीपल फिजन यानी कि बहुविखंडन। अगर 2 बॉडीज में टूटा कोई भी ऑर्गेनिज्म तो बाइनरी फिजन, 2 से ज्यादा में टूटता है तो उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन यानी कि बहुविखंडन। क्या कहा जाता है उसको, बहुविखंडन कहा जाता है। चलिए समझते हैं। व्हेन फिजन रिजल्ट इन मैनी डॉटर सेल, जब कोई भी एक सेल एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा, बहुत सारी कोशिकाओं में टूट जाए तो उसको बोलते हैं हम बहुविखंडन, इसको बोलते हैं। मल्टीपल्स के अंदर होते रहते हैं, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। जब भी कोई मच्छर आपको काटता है तो आपके बॉडी में प्लाज्मोडियम को इंसेक्ट देता है, छोड़ देता है। अब वो प्लाज्मोडियम क्या करता है, बहुत सारे सेल्स में टूट जाता है, बहुत सारे नए सेल्स को बनाता है, लाइक दिस। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो पहले केवल एक ही हमारे पास एग है, क्या करता है ये बहुत सारे छोटे छोटे एग्स में, अंडों में टूट जाता है, और जब ये यहाँ से बस्ट होता है, फटता है, तो ये सारे अंडे बाहर निकल आते हैं। तो आपने देखा एक प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी के अंदर छोड़ा गया था, और एक प्लाज्मोडियम कितने सारे प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं मल्टीपल फिजन, बहुविखंडन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बडिंग, दैट मींस मुकुलन। देखो मुकुलन को सिंपल वे में समझते हैं तो मुकुलन का मतलब होता है कि हमारे पास कोई पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म है, और उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी का कोई छोटा सा पार्ट है जिसको मुकुल यानी कि बड कहते हैं, वो उभरना स्टार्ट हुआ है, और वो जब तक उसकी बॉडी से जुड़ा होता है, जब तक पूरी तरह परिपक्व यानी कि मैच्योर नहीं हो जाता। जब पूरी तरह मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो वो टूटकर उसकी बॉडी से अलग हट जाता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं मुकुलन यानी कि बडिंग। चलिए समझते हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म ए बड्स is formed
which developed into teeny individual, छोटे छोटे इंडिविजुअल में टूट जाता है, and it's detached from the parent's body upon maturation, और वो पेरेंट्स बॉडी से कब अलग हटता है, जब वो पूरी तरह मैच्योर हो जाता है, पूरी तरह परिपक्व हो जाता है। लाइक एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रा हमारा इसका बेस्ट एग्जांपल, तो जो हाइड्रा है वो इसका एग्जांपल है। तो जैसा हाइड्रा करता है वही उसी को कहते हैं मुकुलन। हाइड्रा के अलावा एक और इसके अंदर वो नाम नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ईस्ट है। हाइड्रा के अलावा जो ईस्ट है हमारा वो भी सेम बडिंग करता है। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। ये हमारे पास हाइड्रा है, इस हाइड्रा की बॉडी पे एक छोटा सा पार्ट्स उभर जाता है जिसको हम बड्स यानी कि मुकुल कहते हैं, और ये उसके बॉडी पे विकसित होता रहता है, पूरा मैच्योर होता रहता है, और जब ये पूरा मैच्योर यानी परिपक्व हो जाता है, पूरी तरह तैयार हो जाता है, फिर इसकी बॉडी से अलग हटके ये एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। बस इसी को बोलते हैं बडिंग यानी कि मुकुलन, और ऐसे काम करता है हमारा कौन, ईस्ट भी ऐसी सेम काम करता है। क्लियर? तो एग्जांपल ध्यान रख रहे हैं, डायग्राम्स ध्यान रख रहे हैं। देखो बायोलॉजी में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डायग्राम। आप जितने अच्छे से डायग्राम बनाओगे आपको उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो डायग्राम को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं अब। स्पोर फॉर्मेशन यानी कि विषाणु समासन, सिंपल वे में समझते हैं। देखो कुछ हमारे पास ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपनी बॉडी के ऊपर कुछ विषाणु उत्पन्न कर लेते हैं, और वो विषाणु एक पैकेट के अंदर होते हैं, ठीक है, और जब वो पैकेट फटता है तो ये विषाणु उड़ उड़ कर कहीं पे सॉइल के ऊपर, मिट्टी में, धरती पे कहीं भी गिर जाते हैं, और जैसे इनकी फेवरेबल कंडीशन आती है ग्रो करके एक नए प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बस इसी को बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन यानी कि विषाणु समासन। देखो बहुत इजी लग रहा है ना, तो यही अगर आप एक बार कंसेप्ट को समझ लेते हो तो आपको वो बहुत आसान लगना स्टार्ट हो जाता है। तो कंसेप्ट पर फोकस ज्यादा करना है। देखिए इन दिस मेथड द पेरेंट्स प्लांट produces a number of microscopic reproductive units called spore, उनको स्पोर कहते हैं, and close inside a spore case, और वो एक स्पोर केस के अंदर क्लोज होते हैं। ठीक है जी, and the spore spread into air, और ये स्प्रेड पूरे में स्प्रेड हो जाते हैं, पूरे चारों तरफ फैल जाते हैं। and when this air one, और जब ये पूरा जो केस है ये फटता है, जब ये गिरता है, स्पोर ऑन फूड एंड सॉइल के ऊपर, लैंड के ऊपर गिर जाते हैं, पूरी तरह बिखर जाते हैं, और जैसे इनको इनकी फेवरेबल कंडीशन मिलती है जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जर्मिनेट होते हैं और नए प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस डायग्राम को देखो तो यहाँ पर क्या है, ये स्पोर केस है जो फट क्या है, और इसके बाद सारे स्पोर क्या कर जाएंगे, जमीन पर गिर जाएंगे, और जैसे इनकी फेवरेबल कंडीशन आएगी ग्रो करके नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है। इसका एग्जांपल होता है राइजोपस, जो हमारे पास राइजोपस होते हैं वो इसके बेस्ट एग्जांपल होते हैं। मोस्ट ऑफ द फंगी सच एज राइजोपस, जो ब्रेड मुकस भी इसको बोलते हैं, एंड नॉन फ्लोवरिंग प्लांट जो है वो इस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लियर है? तो ये छोटा सा आपको ध्यान रखना है प्रोसेस विद एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास आता है रीजनरेशन यानी कि पुनर्जनन। रीजनरेशन यानी कि पुनर्जन्म को नाम से पता चला है पुनर्जन्म, जैसे किसी का दोबारा से जन्म हुआ हो। इसके अंदर क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है ना वो किसी दुर्घटना के कारण, भाई तेज आंधी आई, बारिश तेज पड़ी, या किसी इंसेक्ट के कारण वो ब्रेक हो जाता है, दो या दो से ज्यादा पार्ट में, और जो पार्ट ब्रेक हुए ना वो दोबारा से नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बस इसी को बोलते हैं रीजनरेशन यानी कि पुनर्जनन। इन दिस a few organism may gives rise to new individual organism and from their body parts, अपने बॉडी पार्ट से ही जो भी ऑर्गेनिज्म है ना एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। एग्जांपल हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। जैसे हम प्लेनेरिया को देखते हैं, ये हमारे पास प्लेनेरिया था, और ये प्लेनेरिया 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अब इसके जो डिवाइड पार्ट है ये फिर से विकसित हो गए। जैसे अगर हम ऊपर लास्ट वाले को देखते हैं तो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन चुका है, लास्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, और जो बीच वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो तीनों पार्ट थे ये तीनों नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसी को बोलते हैं पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन। क्लियर है आपको? सभी को समझ में आ गया है? चलिए लास्ट हमारे पास आता है फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन, इसको खंडन भी कहते हैं। देखो इसमें और उस विखंडन में क्या डिफरेंस था, वहां पर होता है यूनिसेलुलर एक कोशिक ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पर होता है मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर बहुकोशिक होता है, वहां पर एक कोशिक, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। उसमें एक कोशिक था यूनिसेलुलर, इसमें था बहुकोशिक यानी कि मल्टी सेलुलर, बस ये डिफरेंस है और कुछ ज्यादा बड़ा इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ध्यान रखना है, यही इंपॉर्टेंट है पूरा इसके अंदर। द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू स्मॉल पीसेस अपॉन द मैच्योरेशन, जैसे मैच्योर होते हैं स्मॉल पीसेस में टूट जाते हैं। अब ये दो से ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पाइरोगारा, जैसे ये स्पाइरोगारा हमारे पास और ये स्पाइरोगारा दो पार्ट्स में डिवाइड होके नए नए स्पाइरोगारा बन जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम विखंडन या सिर्फ खंडन, इसको याद रखिए, फ्रेगमेंटेशन जिसमें मल्टी सेलुलर होता है।
क्लियर हो चुका है आपको? तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर जो आज की क्लास आपको समझ में आ चुकी होगी। ये हमने 5 पार्ट्स डिस्कस किए हैं एज स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन के। इसके बाद हमारा एक और बचा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वो थोड़ा सा लेंथी है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, वो थोड़ा सा टफ भी माना जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कवर करेंगे कि किस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, कौन कौन से उसके मेथड्स होते हैं, फिर टिश्यू कल्चर क्या होता है जिसको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो होने वाली है वो भी। और आपके 10th क्लास में तो 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से बनेगा ही बनेगा, और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना है, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वो वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर करना। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के साथ। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।